सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं मोशन। तो समझेंगे मोशन को थोड़ा शॉर्ट में, और हम कोशिश करेंगे जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स कवर किए जाए आज के लेक्चर के अंदर। देखिए, सबसे पहला टर्म है हमारे पास मोशन। तो देखिए, मोशन के पहले हम इंट्रोडक्शन पे आते हैं बेसिकली। तो मोशन जो है ये एक्चुअली आजकल के टाइम पे हमारे फिजिकल वर्ल्ड का एक बेसिक फिनोमेना है। तो हम बोल सकते हैं इट इज अ बेसिक फिनोमेना, इट इज अ बेसिक फिनोमेना ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, बेसिक फिनोमेना ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। अब बिकॉज साइंस में मोशन जो है वो फिजिक्स के अंदर आता है, तो अगर हम मोशन की ब्रांच के बारे में बात करें तो इसे हम बोलते हैं मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स क्या होती है? इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद मोशन। इट मीन्स वो ब्रांच ऑफ साइंस which deals with motion is called mechanics. Now जो mechanics होती है फर्दर डिवाइड होती है दो ब्रांचेस में। फर्स्ट इज कॉल्ड kinematics and second is called dynamics. Kinematics वो ब्रांच होती है which does not consider the cause of motion, does not consider cause of motion. And dynamics वो ब्रांच है which consider cause of motion, अब इन दोनों को अगर हम समझे एक सिंपल टर्म में, तो काइनेमैटिक्स वो ब्रांच है जो बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करती कि किस वजह से मोशन हो रहा है। फॉर एग्जांपल, गाड़ी चल रही है, किस वजह से गाड़ी चल रही है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है कि गाड़ी किस में है, मोशन में है, इसे बोलते हैं काइनेमैटिक्स। लेकिन जब हम बात करते हैं उन चीजों की जिसकी वजह से मोशन हो रहा है, तो मोशन किसकी वजह से होगा? जब उसके पीछे कोई ना कोई फोर्स अप्लाई होगा। तो इसका मतलब जब हम फोर्स को कंसिडर करते हैं जिसकी वजह से मोशन हो रहा है, तो ऐसी ब्रांच को हम डायनामिक्स कहते हैं। So these are the two parts of mechanics. First is kinematics and second is called dynamics. अब जो ये मोशन होता है इसे भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं तीन पार्ट्स में। तो मोशन भी हमें तीन तरीके से देखने को मिल सकता है। फर्स्ट इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन, second is called rotational motion and the third one is called vibratory motion. अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? ट्रांसलेटरी इट मींस लीनियर। अगर एक बॉडी लीनियर मतलब बिल्कुल स्ट्रेट ट्रेवल करती है, उस समय जब हम उसके मोशन की बात करते हैं इट इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। इसका मतलब ये लीनियर और स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी। नाउ रोटेशनल, when a body move in a circular path then it is called rotational or circular motion. इसका मतलब जब कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ को फॉलो करती है तो उस समय उसका जो मोशन होता है कंसिडर एज अ रोटेशनल मोशन। नाउ द नेक्स्ट वन इज वाइब्रेटरी। वाइब्रेटरी मोशन का मतलब होता है व्हेन अ बॉडी मूव टू एंड फ्रो, आगे जाएगी पीछे आएगी, लाइक अ पेंडुलम एक्चुअली। तो इट मींस वाइब्रेटरी मोशन को हम कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन। तो जब भी कोई बॉडी टू एंड फ्रो मूव करती है वी कंसिडर एज अ वाइब्रेटरी मोशन। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी एंड द वाइब्रेटरी। अब हम समझते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन। तो देखिए, ये दोनों ही टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसी के ऊपर आपका चैप्टर बेस है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे रेस्ट की। रेस्ट का मतलब होता है when position of an object does not change with respect to its surrounding in a given time. ओके, सो लाइक रेस्ट का मतलब क्या होता है? जब एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। सो सराउंडिंग इज राइट नाउ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस थ्रू विच वी कैन चेक इट्स
पोजीशन कि वो रेस्ट में है या फिर मोशन में है। इसका मतलब सराउंडिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं बैठा हूं और अगल बगल की जो चीजें हैं यहाँ पे, इट इज कॉल्ड सराउंडिंग। तो आपको ये समझना है कि लाइक अगर मैं अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता हूं विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, मतलब सराउंडिंग भी वैसी की वैसी है, तो जब सब चीजें एक जैसी ही हैं, किसी में कोई चेंज नहीं आ रहा उस टाइम में, तो दैट इज कॉल्ड रेस्ट। तो उसको हम रेस्ट कहते हैं। तो इसका मतलब यहां पे एक इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, सराउंडिंग, जिसके रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं उसे। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज मोशन। मोशन का मतलब होता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन, चेंज इट्स पोजीशन, change its position with respect to its surrounding, with respect to its surrounding in a given time। इसका मतलब जब एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, देन उसको हम मोशन कहते हैं। क्लियर हो गई चीज? इसका मतलब यहां भी सराउंडिंग इंपॉर्टेंट है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसे मोशन कहते हैं। तो देखिए एक ही ऑब्जेक्ट एक ही समय पे मोशन पे भी हो सकता है और रेस्ट पे भी हो सकता है, बिकॉज वो किस पे डिपेंड कर रही है, इट डिपेंड अपॉन दी सराउंडिंग। तो जैसे हम एक एग्जांपल समझते हैं, मान लीजिए मैं मूव कर रहा हूं एक बस से। जब मैं एक बस से मूव कर रहा हूं तो बस चल रही है विद स्पीड ऑफ लाइक 30 किलोमीटर पर आवर, और मान लीजिए ये बस से मैं मूव कर रहा हूं और सामने एक स्टैंड है। अब इस स्टैंड पे कुछ लोग खड़े हैं। अब जब ये आदमी मुझे देखेगा, जब मैं बस से ट्रेवल कर रहा हूं तो मैं मूव कर रहा हूं, तो इसका मतलब मैं भी किस में हूं, मोशन में। तो अकॉर्डिंग टू दिस गाय मैं किस में हूं, मोशन में, क्योंकि ये बॉडी आगे मूव कर रही है। लेकिन जब मेरे बगल में बैठा हुआ पैसेंजर जब मुझे देखता है तो हम दोनों की पोजीशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होती है, तो उस समय मैं उसे रेस्ट में दिखाई देता हूं। तो इट मींस अगर मैं बाहर वाले की बात करूंगा, उसकी रिस्पेक्ट में देखूं तो मैं मोशन में हूं, लेकिन अगर अपने बगल वाले पैसेंजर के रिस्पेक्ट में देखूं तो मैं रेस्ट में हूं उस सिचुएशन के अंदर। तो इट मींस एक ही आदमी एक ही समय पे मोशन और रेस्ट दोनों में हो सकता है, इट डिपेंड अपॉन दी सराउंडिंग। ओके, सो सराउंडिंग जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल यहां पे प्ले करती है। चलिए अब समझते हैं नेक्स्ट टर्म को, जो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर एंड वेक्टर। देखिए स्केलर का मतलब होता है कोई सी भी क्वांटिटी होती है, जनरली उसे हम कैटेगराइज करते हैं आइदर इन स्केलर और इन वेक्टर। तो स्केलर का मतलब होता है अगर कोई क्वांटिटी, एनी क्वांटिटी विच एक्सप्रेस ओनली मैग्नीट्यूड, अगर कोई भी क्वांटिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड को एक्सप्रेस करती है तो ऐसी क्वांटिटी को हम स्केलर कहते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल के लिए हम यहां पे ले सकते हैं डिस्टेंस, मास, वॉल्यूम, ओके, स्पीड एक्सेट्रा। नाउ वेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो वेक्टर का मतलब होता है एनी क्वांटिटी विच एक्सप्रेस मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, इसका मतलब ऐसी क्वांटिटी जो दोनों चीजों को एक्सप्रेस करती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को, दोनों चीजों को, इज कॉल्ड वेक्टर। इसके एग्जांपल में हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, लाइक डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एक्सेट्रा। ओके, सो दीज आर द वेक्टर क्वांटिटी। अब मेनली समझो, पहले इसे सिर्फ रीड नहीं करना है, समझना है। स्केलर में क्या आ रहा है, द क्वांटिटी विच एक्सप्रेस ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इज व्हाट? मैग्नीट्यूड इज अ काइंड ऑफ नंबर विच रिप्रेजेंट द क्वांटिटी ऑफ, which represent the actual quantity in terms of number. For example, जैसे मैंने बोला कि रूम जो है, इस रूम का जो एरिया है वो है 25 मीटर स्क्वायर, तो ये जो 25 मैंने यूज किया है टर्म, दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। तो ऐसी कोई क्वांटिटी नहीं होती जिसका मैग्नीट्यूड नहीं होता। मैं फोर्स लगा रहा हूं किसी पे, तो फोर्स लगाऊंगा तो यार 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन कुछ तो वैल्यू होगी ना, सो दैट रिप्रेजेंट दी मैग्नीट्यूड। मैंने ये लिया, इसका कुछ अपना वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम की कुछ वैल्यू होगी लाइक 25 मीटर क्यूब, वट जो भी इसकी वैल्यू हुई, तो वो क्या हुआ, वो जो 25 हमने यूज किया, दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। तो ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, दैट इज कॉल्ड स्केलर। आप दुकान पे गए, आपने बोला 10 किलो चीनी दे दो, तो जो 10 यूज कर रहे हो, 10 kg ऑफ शुगर, दैट मींस दिस 10 रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड।
ठीक है। वेक्टर का मतलब होता है ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड, जो तो हर क्वांटिटी के पास है, उसके साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, तो उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि आपको अपने इंस्टीट्यूट से घर जाना है, लेकिन इंस्टीट्यूट से घर आपको जाने के लिए 50 रास्ते हैं जहां से आप जा सकते हैं, लेकिन जब मैंने आपसे बोला कि आपको एक शॉर्टेस्ट रास्ता यूज करना है, आपको सबसे छोटा रास्ता यूज करना है, तो उस समय आपके पास एक ही रास्ता होगा जहां से आप अपने घर सबसे जल्दी पहुंच सको। तो वो जो छोटा रास्ता है, दे हैव अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो इसका मतलब मेजर तो आप उसे भी करोगे, उसका भी कुछ मैग्नीट्यूड होगा, चलोगे तो कुछ ना कुछ आप उस पाथ को मेजर करोगे, लेकिन उसके पास एक डायरेक्शन है बिकॉज इट्स योर शॉर्टेस्ट पाथ, तो वो क्या हो गया, वेक्टर हो गया। तो जहां पे डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड है, दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। सो आई होप यहां तक बातें क्लियर हो गई होंगी कि क्या स्केलर होता है और क्या वेक्टर होता है।